की सेहरा चमकेगा, वो बन जाएगा। अल्लाह जिसको चाहे वो बना देगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ कवर्धा विधानसभा के सिलहाटी गांव में, जहां कवर्धा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री मोहम्मद अकबर और हिंदू फायरब्रांड नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव विजय शर्मा के बीच मुकाबला है। मैंने हिंदू फायरब्रांड शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कवर्धा चर्चा में सबसे ज़्यादा 3 अक्टूबर 2021 को तब आया जब वहाँ भगवा ध्वज का अपमान हुआ। सीधे तौर पर आरोप लगा मोहम्मद अकबर के ऊपर तुष्टीकरण का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति के तहत विजय शर्मा को यहाँ से टिकट दिया है। सिलहाटी का क्षेत्र आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कांग्रेस के झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे और दोनों तरफ यहाँ जिस तरह से कांग्रेस के ध्वज लगे हुए हैं और इनके पार्टी के सिंबल लगे हैं। तो यहाँ आगे मैं बढ़ूँगा और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे हालात है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होने वाले, जिन 20 सीटों में उसमें कवर्धा भी एक है। चुनावी मौसम में धर्मनगरी कवर्धा की बात आती है तो 2021 में भगवा ध्वज के अपमान की घटना भी याद आती है। इस वक्त मैं संघ कार्यालय कवर्धा में हूँ। यहाँ संघ के पदाधिकारी हैं राधेश्याम चंद्रवंशी जी, चंद्रशेखर वर्मा जी, विश्वेश्वर पटेल जी। मैं सबसे चर्चा करूँगा कि वास्तव में जब मोहम्मद अकबर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन से उन्होंने यहाँ विजय हासिल की थी, करीबन 60,000 वोटों से जीते थे बहुसंख्यक हिंदू आबादी के बावजूद। अब जब यहाँ हिंदू आबादी एकजुट है और एक ख़ास मकसद को लेकर विजय शर्मा के लिए तैयारी चल रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि वास्तव में इसमें कोई संघ का भी योगदान है या ऐसा आप सोचते हैं कि ये कोई विषय है भी? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है और इसके लिए हमको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जो कवर्धा क्षेत्र है हमेशा से शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, कभी इस प्रकार के यहाँ कोई समस्या आई नहीं है। किंतु हम देखते हैं कि जब से अकबर आया है कंटिन्यू, चाहे वीरेंद्र नगर का विधायक रहा हो, चाहे वो पंडरिया का रहा हो या कवर्धा का रहा हो, तब से यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो अपने सिर उठाना शुरू किए हैं। उनको लगा कि उनके कोई रहनुमा आ गए हैं, उनको जो साथ देने वाले आ गए हैं। रहने वाले लोग हैं मतलब एक्सप्लेन करेंगे किन लोगों? कवर्धा में जो रहने वाले उस समुदाय के लोग हैं मुस्लिम जी, वो शांति प्रिय रहते थे, हमारे साथ मिलजुल कर रहते थे। हम उनसे प्रत्यक्ष मिलते जुलते थे। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे मित्र था, मैं आता जाता था। किंतु जब से इनका आना हुआ है क्रमशः, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, चाहे वो लूट खसोट का मामला हो या और भी प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं, तो आपका कहना है कि इसमें अपराध भी बढ़े हैं और यहाँ पे इनकी डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, जनसंख्या इनकी जो बड़ी है, जो बाहर से कुछ लोग आए हैं, इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। आप विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप अपना अनुभव बताएंगे। कवर्धा के निकट ही आपका निवास भी है और यहाँ कैसे आप देख पाते हैं एक मतदाता के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में भी? अभी एक बात जब से हम सबको समझना है कि जब से मोहम्मद अकबर यहाँ के विधायक बने और इस सत्र में ऐसे जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे मुसलमान जो डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाकर और यहाँ पर आना शुरू किए। हम 2021 और 22 में ही ऐसे 4 लोग जो होटल में मिले, उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा, उनका आधार कार्ड चेक किया तो कहा इसका नाम क्या है, तो नाम देखा रहमान अली, लेकिन पिता हिंदू नाम था। ऐसे ही 4-5 ऐसे आधार कार्ड थे, उसको ले जाकर के एसपी साहब को दिए भी। इस प्रकार के लोग घूम रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी प्रकार की और कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही लोगों के कारण जो झंडा विवाद हुआ 2021 में, तो ये केवल ऐसे लोगों के कारण ही हुआ और उनको संरक्षण देने के कारण हुआ। और इस संरक्षण देने वाला केवल और केवल मोहम्मद अकबर ही है।
ये 2021 में जो जब झंडा विवाद हुआ था जिसका ये जिक्र कर रहे थे, मैंने भी उस दौरान काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, बहुत बार मेरा कवर्धा आना हुआ था। और यहाँ एक संयोग कहना चाहिए, जो अभी यहाँ मौजूदा समय में एसपी हैं ज़िले के यहाँ कबीरधाम के, अभिषेक पल्लव, ये इनका एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग आकर किस तरह से अपना गलत आधार कार्ड बनाकर अपराध करते हैं, लाखों करोड़ों की चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं। अभी राधेश्याम चंद्रवंशी जो साकार भारती के प्रदेश के संयोजक हैं आरएसएस के, इनके अलावा विश्वेश्वर पटेल हैं, ये लगातार संघ के विभिन्न दायित्वों में रहे हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन में रहे हैं। पटेल साहब बताएंगे कि कैसे हालात है यहाँ पे, क्या कुछ ऐसा विवाद है भी, क्या अभी भी कोई सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति है? जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव तो चुनाव जैसे होने चाहिए कांग्रेस और भाजपा के बीच। मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा दोनों कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ जो बातें उठ रही है कि वास्तव में दो भागों में समाज बटा हुआ है, ये कहाँ तक सच है, इसके कारण क्या, थोड़ा बताएंगे। अकबर जब से विधायक बना है तब से यहाँ पर इनकी जो गतिविधियाँ हैं, इनके संरक्षण में और हिंदुत्व के जो अपमान की जो बातें हैं वो तो हुई, और साथ में ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और वनांचल में जो मुसलमान लोग प्रत्येक 2-4 गांव में एक मुसलमान जो बैठ गए हैं जा कर के धंधा पानी करने के नाम से, कबाड़ी लोग हैं, कबाड़ी करके जा रहे हैं और रेकी करते हैं, और वहाँ पर जो असामाजिक गतिविधियाँ हैं, चोरी डकैती से लेकर सबका इस पर संरक्षण दे रहे हैं और वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लिए मोहम्मद अकबर का विधायक बनना मतलब एक बहुत नुकसानदायक है। इसलिए इस बार हिंदू समाज एकजुट होकर उसका विरोध कर रहा है, उसको हरवाने के लिए सन्नद्ध है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछला चुनाव मोहम्मद अकबर ने कांग्रेस की ओर से तकरीबन 60,000 वोटों से जीता था। तब चर्चा एक आम थी कि यहाँ कुछ स्थानीय कारण थे, सब लोगों ने हिंदू मुस्लिम भावना से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट दिया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ अलग है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। हम सीधे पब्लिक से बात करेंगे, जनता की राय लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय हो या अन्य हिंदूवादी संगठन हो, सब निकल कर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनता की ओर से एक आवाज़ आ रही है। कुछ साधु संत भी मैदान में आए हैं। साधु संत चुनाव में किसके लिए कैसा प्रचार कर रहे हैं और आम जनता में इसका कितना असर पड़ रहा है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सिलसिलेवार ढंग से सारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बताएंगे मुझे, युवाओं के लिए कवर्धा क्या मांगता है? युवाओं के लिए कवर्धा आज हिंदुत्व का मांगता है, विजय शर्मा को मांग है। यहाँ पे सारे युवाओं में उत्साह है और हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए हर एक युवा विजय शर्मा को जिताएगा। जय जय श्री राम। अच्छा, हिंदुत्व के अलावा कोई रोजगार कोई मुद्दा है कि नहीं? भाई साहब आप मुझे बताएंगे। रोजगार का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अभी आप सबसे बड़ा घोटाला देखें, पीएससी का घोटाला। लोग किस परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके ये उम्मीद जगा कर बैठे हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ये सरकार ऐसा करती है कि इन गरीब परिवार के विद्यार्थियों को इनके मेहनत पर पानी फेर देती है। जी रहता हूँ, पास में मेरा गांव है। अच्छा, दिलीप केशरवानी मेरा नाम है। अच्छा, दिलीप केशरवानी जी, नियमित रूप से आपको कमेंट डालता हूँ जी। आपको देखा तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अभी चुनावी मौसम में कांग्रेस और भाजपा किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अभी तो स्पष्ट रूप से भाजपा का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो लोगों को चाहिए था वो मिल गया। और आज पार्टी और दल और व्यक्ति से बड़ा जो विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, संस्कृति की सुरक्षा का सवाल है, धर्म की सुरक्षा का सवाल है। इस पे मतदान करना चाहिए और 100% लोग मतदान करें, मेरी ये प्रार्थना है। मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य। देखिए, इतने सीनियर मंत्री रहे, सरकार के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अकबर, वो आपको एक कैंडिडेट के रूप में, कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में क्यों आपको अलग लग रहा है वो? मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से चिढ़ाने वाली बात थी उनको फिर से यहाँ प्रत्याशी बनाना। इस क्षेत्र के लोगों के प्रति जो उन्होंने भाव प्रकट किया वो कतई उचित नहीं था, और उनको सर पे बिठाया था लोगों ने, उसका तो कम से कम पार्टी को ख्याल रखना था। अकबर जी को ख्याल रखने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्टी को ध्यान रखना था जी। और इस क्षेत्र में जो प्रभाव रहा है धर्म का, संस्कृति का, उसके आधार पे पार्टी यहाँ पे दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस को निश्चित रूप से उनको भारी पड़ेगा जी। आप राष्ट्रबोध को नियमित देखते हैं, आपका आभार। सब्सक्राइब आपने किया है। मैं ऐसे ही कुछ और
लोगों से चाहूँगा कि वो अपनी राय रखें। दो दिन बाद कवर्धा सहित छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मैं इस वक्त कवर्धा में चुनाव प्रचार समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये ठाकुर चौक में हूँ। अब मुझे बताएंगे कि महिलाओं के लिए जो 12,000 रुपये सालाना की घोषणा भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसे आप कैसे देखते हैं? और ये कवर्धा के संदर्भ मुझे बताएंगे क्या सबसे बड़ी मांग यहाँ की क्या है और एक विधायक से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। जैसे पूर्व में किसान लोगों को तो 6,000 रुपये मिलता ही था, हर 4 महीने में 2-2 हज़ार, और अभी महिलाओं को, हर बहनों को, ऐसा नहीं कि गरीबी रेखा, हर बहनों को 12,000 रुपये मिलना है, 1,000 रुपये महीना। और उसी तरह गैस टंकी का दाम भी कम हुआ है, 500 रुपये किए हैं। और ये कांग्रेस की सरकार गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे कि हम शराबबंदी करेंगे, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे हैं इतनी सारी हमारी बहनों की भीड़ केवल शराबबंदी होने के लिए। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा। मैं आम महिलाओं से बात करूँ। आप भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी सीमा तिवारी, यहाँ मधु तिवारी जी, आप जिले के अध्यक्ष रही हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये किसका प्रचार कर रहे हैं आप? फूल वाले के। फूल वाले के कर रहे हैं। आप क्या कवर्धा में किसको आपको हराना है, किसको जिताना है? हम फूल वाले जिताएंगे। अच्छा। और ओला पंजा वाले हरवाएंगे। ऐसा क्यों? हाँ नहीं, हम लोग बहुत तकलीफ दिया है पंजा वाले, हम ना कान पकड़ के हम छोड़ दिया। पिछली बार वोट दिए थे उसको। हाँ, हम भैया फूल वाले को हम जिताएंगे, हम जिताएंगे। हम विजय भैया जीतेगा, विजय भैया। भाई साहब मुझे बताइए, ये मुझे बताइए कवर्धा में किसका माहौल चल रहा है? अभी तो विजय महाराज। क्या बोले, जोर से बोले? विजय महाराज का, विजय बघेल जी को। ये मोहम्मद अकबर 60,000 वोटों जीते थे यहाँ पे, उसमें क्या कमी दिख रही है आपको? इस साल कमी इसी है कि गरीब का सुनवाई नहीं। गरीब को सुनवाई नहीं। वो सुनवाई सिर्फ किसान का है बस। अच्छा, और कोई नहीं, गरीब का कोई सुनते नहीं। जी जी। आम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये माहौल दिख रहा है। यहाँ प्रत्याशी से हमारी मुलाकात होने वाली है। हमें जानकारी मिली कि विजय शर्मा इस ठाकुर चौक में भी कुछ देर बाद आने वाले हैं। हम सीधे प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हालात कैसे हैं। कुछ युवा हैं, देखिए एक हाथ में 2-2 झंडा पकड़ के खड़े हुए हैं। आप युवाओं की क्या मांग है कि जो विधायक नया बनना चाहिए उसके लिए? हमारा विजय भी यही बनना चाहिए विधायक। ठीक है, कोई भी बने, लेकिन एक नया विधायक बनेगा तो कवर्धा के लिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी है। हाँ। अच्छा, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आम युवा है, अपना दर्द बता रहा है। तमाम परिस्थितियां हैं जो चुनाव में निकलकर सामने आती है। जी भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज चुनाव प्रचार थम जाएगा कुछ घंटे बाद। आपने बहुत मेहनत की, घूमा क्षेत्र में। नहीं, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत आराम से मैंने घूम के वोट डालने के लिए कमल के निशान पर आशीर्वाद आपका मिले, यही निवेदन किया है। बाकी सब कुछ जनता खुद। आखिर में बताएंगे 1, 2, 3 क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? अगर 3 प्राथमिकताएं बोले कवर्धा क्षेत्र के लिए। पहली सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता यही है, कवर्धा के क्षेत्र में अनेक असामाजिक तत्व बाहर से घुस आए हैं, उनको चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हमको कवर्धा को भयमुक्त बनाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मुझे यहाँ समझ में आती है, वो है सिंचाई की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था कवर्धा जिले भर में की जा सकती है। उसके लिए भी मैं प्राणपण से प्रयास करूँगा। और तीसरी बातें हैं नौजवानों के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, कवर्धा में उद्योगों के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए मैं प्रयास करूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये विजय शर्मा थे। ये हालातों को हम ज़्यादा ले रहे हैं। धर्म नगरी कवर्धा किस तरह से सुरक्षित रहे, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि आम जनता की आवाज़ आप तक साझा करें। चुनाव परिक्रमा में अब लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
आपने शराब पी है? शराब तो सर कमाता हूँ तो खाता हूँ तो पीता हूँ। अच्छा, ये शराब के लिए कौन जवाबदार है? कौन? कोई किसी को नहीं, ये अपना आपका दोस्त है, ये अपना आपका दोस्त है, हम कोई किसी के प्रति नहीं बोल सकते। अच्छा, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं? शराबबंदी करा ले, शासन कहाँ पैसा पटाई। अच्छा, आप लोग पैसा देते हो तो शासन चलता है? तो चलता है। वेरी गुड, बहुत मजेदार बात बोली। धर्मनगरी कवर्धा में 3 अक्टूबर को जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसके बाद जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, ये वही भगवा ध्वज है। माता विंध्यवासिनी का 100 साल पुराना मंदिर पीछे है और इस भगवा ध्वज को लेकर बजरंग दल के दुर्गेश देवांगन का नाम सुर्खियों में आया था। आज दुर्गेश मेरे साथ हैं, यहाँ चौक में खड़े हैं। मैं दुर्गेश से बात करूँगा, कुछ युवा है, समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कवर्धा में हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद है भी, चुनाव का मौसम है, चुनावी मौसम में। भाई दुर्गेश जी, आप बताएंगे कि जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उस दिन की सारी घटनाएं आपने कई बार बताई, हमने कई बार उसको लेकर प्रसारण किया, वीडियो बनाया। आज कैसी स्थिति आप कैसा देख पा रहे हैं कवर्धा को कि वास्तव में जब मोहम्मद अकबर यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी और विजय शर्मा जी? बिल्कुल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो है तुष्टीकरण की राजनीति है वो चल ही रहा है जी। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे इतना विवाद होने के बाद उसी प्रत्याशी को फिर से लाके खड़ा कर देता है, तो स्वाभाविक सी बात है कवर्धा को हिंदू मुस्लिम ही करना चाह रहे हैं लोग, पार्टी के लोग जी। अच्छा, एक बार बताइए कि आपके जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया? उस घटना के बाद आप काफ़ी चर्चित हुए, खासकर सोशल मीडिया में, देश विदेश में लोगों ने आपको देखा, हज़ारों लाखों लोगों ने। एक चर्चा का एक समय ऐसा भी आया था कि आपको शायद टिकट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी से, आपको लोग विधायक के रूप में लिख रहे थे, सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ चर्चा हो रही थी। आप कैसा देख रहे हैं अपने आप को? जीवन में परिवर्तन तो बहुत चीज़ें है, लेकिन मैं जैसा का तैसा हूँ। अभी फिलहाल जिस जगह में था उसी जगह में हूँ। हाल सोशल मीडिया में, इधर उधर न्यूज में सब में चला, लेकिन अब जैसा भगवान राम ने लिखा था वैसे ही हुआ। चलिए, अक्टूबर 2021 में जब भगवा ध्वज का अपमान का विषय आया था, सांप्रदायिक उन्माद के हालात थे, कर्फ्यू लगाना पड़ा था धर्मनगरी कवर्धा में। उस वक्त केंद्र में एक संगठन की काफ़ी चर्चा थी, वो था विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। इस वक्त मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिले के प्रमुख हैं कैलाश शर्मा जी। कैलाश शर्मा जी बताएंगे, जो इस वक्त मोहम्मद अकबर वही प्रत्याशी है जिन्हें लेकर आपको आपत्ति थी, स्थानीय जनता को और खासकर हिंदूवादी संगठनों को। एक बार फिर मोहम्मद अकबर के अपोजिट हैं विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। आप कैसे देख पा रहे हैं इनके द्वंद्व को? आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये जो कवर्धा का परिदृश्य है, इसमें विजय शर्मा और मोहम्मद अकबर के बीच पूरे टक्कर का जो चुनावी माहौल बना हुआ है, और इस पूरे माहौल में निश्चित रूप से विषय तो है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ पर बसे हुए हैं बाहर से आकर, जैसी कि शंका हमने पहले भी जताई थी, वो एक बड़ा मुद्दा है इस विषय को लेकर। और निश्चित रूप से जनता का समर्थन विजय शर्मा जी की तरफ अच्छे से दिख रहा है। हालांकि हम लोग तो गैर राजनीतिक दल के लोग हैं। अच्छा, आप गैर राजनीतिक हैं, आप अध्ययन करते हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ पे बाहर से बांग्लादेशी मुसलमान आए, रोहिंग्या मुसलमान आए। कितनी संख्या होगी आपके हिसाब से? देखिए, ये जांच का विषय है। एक बहुत सारे अनजाने चेहरे जो पूरे ज़िले के अंदर दिखते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं होगी कोई निश्चित संख्या बता पाना मुश्किल है। तो अभी हालात जो हैं यहाँ शांति के हालात दिख रहे हैं, लोग सौहार्द से रह रहे हैं, लेकिन ये चुनाव में कहीं ये विषय वर्ग संप्रदाय का आपको दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से कवर्धा शांति प्रिय जगह है, अभी भी पूरे ज़िले में शांति है, और चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। बहुत सारे मुद्दों के बीच में धर्म का भी विषय है, भगवा ध्वज के अपमान का भी विषय निश्चित रूप से चल रहा है। दुर्गेश जी, आपकी काफ़ी चर्चा होती रही, आप केंद्र में थे उस वक्त, भगवा ध्वज के अपमान का जो विषय आया था, जिस जगह आप खड़े हैं ये वही भगवा ध्वज सामने लगा हुआ है, जिसे लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा, सांप्रदायिक उन्माद के हालात हुए, कर्फ्यू लगानी पड़ी। आप तब की कवर्धा और अब की कवर्धा में क्या अंतर देख रहे हैं? 2 साल बीत चुके हैं उस अवधि को। पहले की कवर्धा और अभी के कवर्धा में यही देखने को मिल रहा है कि लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रूप से जागरूक हुए हैं। धर्म के प्रति हम आम जनता से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हालात कैसे हैं, कैसे परिस्थितियां बदलती है और लोग क्या चाहते हैं। मूल मुद्दा विकास का है, धर्म का है, या कुछ और? माता विंध्यवासिनी मंदिर के सामने कुछ युवा मिले हैं, भाई साहब नाम बताएंगे और
विवेक राजपूत। विवेक जी, मुझे बताएंगे कि कैसे हालात हैं, किसका माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे कमल का माहौल है और जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं। और क्या खास मुद्दा रहेगा इसमें? वही मुद्दा है भैया, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो युवाओं के लिए आप कुछ नहीं मांग रहे हैं? युवाओं के लिए क्या, रोजगार चाहिए और क्या। नशे के विरोध में नशा मुक्ति होना चाहिए। नशा आप भी तो गुटखा खाते हैं, लेकिन दांत आपको बता रहा है। कैसे करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। हाथ में भी रखा है गुटखा आपने, वो हाथ में? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना शौक़ है। आज हम चुनावी परिक्रमा में निकले हैं, हालात को समझेंगे और ये कुछ युवा साथ में। और ये भाई साहब, आप बताएंगे मुझे किसका माहौल लग रहा है आपको? सर माहौल तो ऐसा देखा जाए तो विजय भैया का लग रहा है। क्या है, कल हम लोग उसमें रोड में घर में से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाहर निकल के देखो ना तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल अभी बीजेपी के पास। देखिए, एक बात समझ में नहीं आ रही है, 60,000 वोट, लगभग 60,000 वोटों से मोहम्मद अकबर जीते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय 5 साल पहले हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात रही होगी। कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। जी सर। ऐसे में यहाँ हिंदू मुस्लिम का विषय आया क्यों? हिंदू मुस्लिम का विषय सर एक्चुअल में मेन रीजन ना, बाहरी जो लोग यहाँ जो मुसलमान प्रॉपरली जो पहले से रह रहे हैं ना, उनके साथ कोई इशू नहीं है। वो लोग शांतिपूर्वक रह ही रहे थे। जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं, शायद उनके वजह से इशू आया है। क्योंकि माहौल गर्मा गर्मी होने का मेन रीज़न वही है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल पहले से बैठे रहते हैं, बसे हुए हैं, उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे। अच्छा, 2 साल पहले यहाँ कर्फ्यू लगा था तब, और अब में कितने हालात बदले यहाँ पे? सर अब तो लगभग नॉर्मल ही लगता है। नॉर्मल लगता है। चुनाव में वो विषय है 2 साल पुराना वाला विषय? हाँ, विषय तो है सर। चुनावी परिक्रमा के दौरान कवर्धा में लगातार लोगों से चर्चा हो रही है, चुनावी हालात पे बातें हो रही है। बताइए, यहाँ कवर्धा के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए यहाँ के विकास के लिए? आप बोलिए। हाँ, क्या बताएं भैया। अच्छा, दो साल पहले यहाँ जो सांप्रदायिक उन्माद के हालात थे, कर्फ्यू लगाना पड़ा था जी, वो हालात क्या, वो मुद्दे चुनाव में हावी हैं कहीं आपको लग रहा है? वो तो लग रहा है करके। अच्छा, हाँ। किसका पलड़ा भारी लग रहा है, मोहम्मद अकबर का, विजय शर्मा का? अब इस विषय में अपन कुछ नहीं बोल सकते। जिसके चेहरा चमकेगा वो बन जाएगा। अल्लाह जिसको चाहे वो बना देगा। हम किसी को नहीं कह सकते कि कौन बन रहा है, क्या है। लेकिन वो तब और अब में क्या अंतर है? उस समय काफ़ी उन्माद की स्थिति थी, कर्फ्यू लगाना पड़ा था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। जी जी, यहाँ तो बहुत विकास हुआ है अपने 4 साल के अंदर में। और अपना पुल बना है और आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसके अपन लोग अनुमान भी नहीं लगाए थे, वो हो रहा है 4 साल के अंदर में। जो 15 साल के अंदर नहीं हुआ था वो सब हो रहा है जी। हाँ। अभी आपको क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, ये कह रहे हैं कुछ बाहरी लोग यहाँ पे आए हैं, स्थानीय लोगों से हमको दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ मुद्दा है क्या यहाँ पे? हमारी नज़र में तो कोई बाहरी वाले था ही नहीं है जी जी। तो अमन चैन से सब रहते हैं। जो आज से 50 साल पहले यहाँ के 10% इंसान ही यहाँ के प्रॉपर निवासी है। बाकी चाहे हिंदू लो, चाहे सिख लो, चाहे ईसाई लो, सब बाहर से आए हुए हैं और उन सब का कार्ड बन चुका है। मुस्लिमों का नाम नहीं लिया आपने? हाँ, तो ठीक है, मुस्लिम भी आए हैं, सभी लोग के, सभी धर्म के लोग आए हैं। यहाँ के प्रॉपर 10% ही निवासी यहाँ के स्थायी निवासी है, बाकी 90% बाहरी है सब। अच्छा, हाँ, आप रिकॉर्ड खोल के देखवा लीजिए, 90% आदमी आपको बाहर से आए हुए मिलेंगे। जहाँ इंसान का रोजी रोटी चलता है वहीं इंसान सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो 2 साल पहले जो विवाद हुआ था, उसकी मूल वजह क्या हो सकती है? अब इस मैटर पे अपन नहीं जानते भाई। उन लोगों का कहना है कि झंडा विवाद हुआ है करके, समझ गए। और हम वहाँ तैनात नहीं थे। हमारा काम है पूजा करना मस्जिद का, यही हमारा काम है। बाकी हम ये दुनियादारी से अपन मतलब नहीं रखते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल रहीम खान नाम है। अब्दुल रहीम जी ने अपनी बात बताई। आगे हम अन्य लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हालात कैसे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में मुझे कवर्धा में एक भाई साहब नजर आए। भाई साहब, नाम बताएंगे अपना? नहीं, गैया नहीं, नाम क्या है आपका? जलेश्वर जी। ये बड़ा सुंदर आपने अपनी वेशभूषा धारण की हुई है। क्या दूध का धंधा करते हैं आप? अच्छा, कुछ सब्जी तरकारी लेके, दूध लेके? अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि यहाँ चुनाव का माहौल है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अब भगवान, अब काला बताऊँ मैं सर, उसे मैं नहीं जान सकता भाई। अब कौन है? अब दोनों के बराबर हैं भाई, ये दोनों
जिसका सत्ता होगा पाएगा। नहीं, आप किसको वोट देंगे? अब तो थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। नहीं, वोट ला वो तो मतदान है दादाजी, नाम नहीं बताया जाए, नाम नहीं बताया जाएगा। गजब, बिल्कुल ये इनकी जागरूकता है। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में 2 बहू 2 बेटा, डोकरी डोकरा, 9 नाती नतरा। 9 नाती नतरा। कौन से गांव में रहते हैं? समनापुर। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे लोगों से, नेताओं को क्या बोलना चाहेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा काम होना चाहिए? हमारे गैया की सेवा चाहिए, हम लिए गैया की सेवा चाहिए। गैया की सेवा के लिए हम लोग चाहिए, बस क्या चाहिए जी। क्या प्रमुख मुद्दा आपको लग रहा है जो हार जीत का फैसला कर सकता है? अब वही है भैया, कांग्रेस से भाजपा। भाजपा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अच्छा माहौल दिख रहा है। केसरिया गमछा लगा इसलिए बोल रहा है? नहीं, पहले तो क्यों मैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, क्योंकि पिछले बार तो करीब 60,000 वोटों से मोहम्मद अकबर जीत के आए थे। अब देखते हैं कौन आता है। अपनी उम्मीद तो भाजपा है। अच्छा, आपकी उम्मीद भाजपा की है। यहाँ मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा में। किसका पक्ष मजबूत लग रहा है आपको? मजबूत तो अभी विजय शर्मा का लग रहा है। विजय शर्मा का? जी। अच्छा, क्या कोई खास कारण? विजय शर्मा तो नया कैंडिडेट है, ऐसे क्यों लग रहा है आपको? वो संघर्षशील है और अच्छा व्यक्तित्व है, पढ़ा लिखा है, नया है। जी। और उसके मुकाबले में जो प्रत्याशी है, तो प्रत्याशी की योग्यता को लोग समझते हैं, पार्टी सिंबल से ज़्यादा विचारधारा के अलावा ये एक बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रत्याशी भी बेहतर होना चाहिए। भाई साहब बताएंगे कि किसका पक्ष मजबूत लग रहा है आपको? विजय शर्मा। यहाँ लेकिन झंडे तो चारों तरफ कांग्रेस के नज़र आ रहे हैं सिलाटी गांव में। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता लोग, पैसा वाली पार्टी है, झंडा नहीं, पैसा के बल से लड़ रहा है। पैसे के बल पे लड़ रहा है। हाँ जी। बल से लड़ रहा है। आप बताइए क्या खास मुद्दा होना चाहिए? जो कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, ग्राम सिलहाटी से यहाँ करीबन 25 किलोमीटर दूर है शायद कवर्धा। जी। तो यहाँ उसका कोई असर है? हिंदुत्व कोई मुद्दा होगा कि नहीं यहाँ पर? जी, हिंदू तो है। हिंदू तो है जी। अच्छा, किसका जोर आपको लग रहा है यहाँ पे? यहाँ विजय शर्मा का ही। विजय शर्मा का? जी। आप भी सर हिला के बता रहे हैं विजय शर्मा का। और ये बच्चों से तो खैर इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ बेटा बताओ कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा घूम रही है? कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस वाले ज़्यादा घूम रहे हैं कि भाजपा वाले ज़्यादा घूम रहे हैं? भाजपा वाले घूम रहे हैं। हाँ। लेकिन झंडा तो सब उनका दिख रहा है। तुमको कुछ बिल्ला झंडा मिला कि नहीं? मिले। कौन सी पार्टी का मिला? भाजपा वाला मिला। चलिए, कुछ नई बातों को आगे हम समझेंगे। ये तस्वीरें जो आपको वीडियो के माध्यम से दिख रही है, जो लोग कह रहे हैं, ये साक्षात तस्वीर है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से पहले मैं आपको ये जीवन तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ। कवर्धा विधानसभा चुनाव के दौरान क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा भैया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, क्योंकि यहाँ चौक में, झंडा चौक में विवाद हुआ था। झंडा को मुसलमान लोग ले पैर के तले रौंदे थे। हमारे दुर्गेश भाई उसके लिए अपने जान की पूरी कुर्बानी करके उनसे लड़े थे। एक हमारा पास का बुढ़ला ब्लॉक का गंडई खुर्द नाम का गांव है, गौठान के नाम पे पूरे हिंदुओं का घर तोड़ दिए और एक मुसलमान का घर बीच में है। उसको बोलते हैं कि ये फलाना है, ठिकाना है, और ये सारे काम मोहम्मद अकबर जी के निर्देश पे हो रहा है। और अभी यहाँ पर पोड़ी का घटना है, एक पाली का ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं बुटिया खान नाम का व्यक्ति। वही घटना मगरवाड़ा में है, बुडली ब्लॉक की घटना बता रहा हूँ भैया। ये वनांचल क्षेत्र में मगरवाड़ा, अभी हम लोग उधर जा रहे हैं देखने के लिए। मगरवाड़ा में अकबर खान नाम का उनके सहनाव है, वो लोग 10-20 आदिवासी लोगों को ज़मीन कब्जा करके रखे हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद कुछ तो ज़मीन छोड़े हैं, अभी भी उनके पास कुछ ज़मीन बाकी है। नहीं, इतने सारे वोट मिले थे, 60,000 वोटों से जीते थे, तो इस बार तो वो तो कांग्रेस के झूठ के नाम से मिले थे भैया। अच्छा। किसान का कर्ज माफ़ी बोल दिए, जो सोसाइटी है उनका तो माफ़ी कर दिए, और अन्य जगह जो किसान लिए थे, जो KCC ही लिए थे, किसान क्रेडिट कार्ड लिए थे, उसमें नहीं हुआ। किसी का 15%, किसी का 25%, पूरा ये कर्ज माफ़ी तो छलावा है भैया जी। आगे हम हालात को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कवर्धा की धरती पर, जिसे धर्म नगरी कहा जाता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई विषय है या खाली यूं ही चुनावी माहौल में कोई बात उड़ा दी गई है। कवर्धा के मुख्य चौराहे में स्थित इसके सिग्नल चौक कहा जाता है, कांग्रेस का कार्यालय है। पीछे कांग्रेस के नेताओं की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। कांग्रेस के पुराने प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम नेताओं की तस्वीर है, गांधी परिवार की तस्वीर है। यहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा है, वहाँ कुछ लोग चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। सामने पांठेले में मैं जाने की कोशिश करूँगा। भाई साहब बताएंगे माहौल किसका लग रहा है, कांग्रेस भाजपा किसका लग रहा है? अब माहौल तो ऐसे अब दोनों का टक्कर है। टक्कर लग रहा है? हाँ। ये कांग्रेस कार्यालय में भीड़ भाड़ नहीं रहती है?
नहीं वैसे अब रहता है रहने को तो अब अच्छा ये बताइए कवर्धा के लिए प्रमुख मुद्दा क्या होगा? प्रमुख मुद्दा वही है, मतलब जो बिजली हाफ बिल है। हाँ। और जैसे हम जैसे गरीब आदमी हैं, हमारे लिए आवास होना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा दिल से बताइए मुझे। हाँ। 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, वैसे तो और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मुख्य टक्कर नजर आ रही है मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा, कांग्रेस और भाजपा में। दोनों में कौन आपको सही लग रहा है प्रत्याशी? अब प्रत्याशी तो अब वही है सर कि क्या है, अब ये जो मतलब उस तो रमन सरकार था 15 साल, वो भी काम किया है इसे, जैसे भी किया है वो भी ठीक किया काम, फिर उससे ज़्यादा ये लग रहा है अकबर भाई। हाँ। कांग्रेस कार्यालय के सामने हैं, जाहिर तौर पे काफ़ी संभल के और कुछ संकोच करके बात कर रहे हैं। इनकी मैं मजबूरी को समझ सकता हूँ। एक और सामने फूल वाले हैं, उनसे पूछता हूँ कि कितने फूल बिक रहे हैं इनके और कैसे हालात हैं। भाई साहब, कबीर फ्लावर, ये दुकान आपकी भाई साहब जी? ये फूलों की बिक्री, ये माला नेता लोग खरीद रहे हैं कि नहीं? हाँ खरीद रहे हैं। कैसी हो रही बिक्री आपकी? ठीक है थोड़ा। किसका माहौल लग रहा है, कांग्रेस भाजपा किसका ज़्यादा लग रहा है? कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा, ज़्यादा माला कौन खरीद रहा है? कांग्रेस वाले जा रहे हैं। कांग्रेस वाले ज़्यादा माला खरीद रहे हैं, इसलिए उनका माहौल ज़्यादा लग रहा है। हाँ। चलते कुछ ऐसे मनोरम दृश्य नज़र आते हैं। ये लंगूर आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल ये टकराव है वन्य प्राणियों और मानव के बीच। हमने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वनों की कटाई हुई, ये इस तरह से रोड किनारे आ गए। ऐसे मनोहर दृश्य लगातार हमको आगे मिलेंगे, जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव परिक्रमा के दौरान कुछ बेहद रोचक प्रसंग कई बार सामने आते हैं, जिनका सीधा सरोकार हमसे होता है। आपको ये लहलाती फसल दिख रही होगी। छत्तीसगढ़ में इस वक्त उत्सव का माहौल है। एक तरफ चुनावी मौसम है, दूसरी तरफ फसलों की कटाई का समय है। धान का कटोरा कहा जाता है। दूर दूर तक आपको ये धान की खेती नज़र आ रही होगी। अभी मंडियों तक धान पहुंचना शुरू हो गया है। 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई और छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में है धान, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये एक मुश्त प्रति क्विंटल धान की कीमत तय की है। वहीं कांग्रेस का अभी घोषणा पत्र जिस तरह से प्रस्तुत हो रहा है और अपनी बातों को कांग्रेस जहां पहले से रख रही थी, पहले जो धान की कीमत थी 25 रुपये पिछले बार, इस बार बढ़ा करके कांग्रेस की ओर से भी दिया जा रहा है। कवर्धा शहर से निकल के हम गांव में आ गए हैं। बेंदरची गांव है, शहर मुख्यालय से दूर। आप देख सकते हैं यहाँ मिंजाई का काम चल रहा है। फसल की कटाई के बाद इस तरह से मशीन के माध्यम से मिंजाई चल रही है। यहाँ लोग अपने काम में लगे हैं, मतदाता हैं, जागरूक हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि कवर्धा विधानसभा में शहरी मतदाता क्या चाहते हैं। ठीक, जो लगा दे, कांग्रेस भाजपा? भाजपा। वाह, ये तिरंगा झंडा जो आपने लगाया है, हाँ। ये तो कांग्रेस पार्टी वाले ज़्यादातर लगाते हैं ऐसे। तो इसमें भी पसीना पोंछने के लिए सब धर लेते हैं। वही आपको दिया है कि खुद ही खरीदे हो? पार्टी वाले दिए? नहीं, वो इसे घर में रही सोल, घर में रही से भाजपा के माहौल लगा थे। हाँ, भाजपा का माहौल है। बेंदरची गांव में आप देख सकते हैं तीनों ही पार्टी के झंडे लगे हैं। ये आम आदमी पार्टी का झंडा भी है, कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थोड़ा दूर लगा हुआ है। मैं बता भाई, बेंदरची गांव में कौन पार्टी के माहौल लगा थे, कांग्रेस भाजपा? अब वो तो नहीं जान सकन साहब। वोट कौन पार्टी ला देवे थे? वोट तो दोनों बराबर रहते हैं। तो वोट तो एक ही पार्टी ला देवे ना? नहीं, तो दोनों बराबर रहते। हाँ, लेकिन ते वोट कौन पार्टी में देवे थे? भाजपा। भाजपा में देवे, बढ़िया। आप भैया? सब वही वाले हैं। अच्छा, तो ये तो मोहम्मद अकबर जो काम करे हैं, ओकर से का कोई असंतुष्ट है कि गाँव वाले? संतुष्ट नहीं है, वैसे संतुष्ट है सब पर है, वैसे काम भर कोई चिंता नहीं रही से।
यही सब झगड़ा लड़ाई के बारे में। अच्छा। वही बात जो 2 अक्टूबर को जो झगड़ा हुआ था उसको लेके। हाँ हाँ हाँ। ये बेनर्जी गांव में कौन पार्टी का माहौल लग रहा है? कांग्रेस भाजपा? दोनों प्रत्याशी अच्छा है सर। दिल से बताना, वोट तो एक ही को देगा ना भाई। लेकिन ना यहाँ बराबर के है, टक्कर बराबर के लिए वोट बेनर्जी में। हाँ बराबर के है। वोट तो एक ही पार्टी को दोगे शायद। बराबर के दोनों टकराव है, हर समय दोनों पार्टी बराबर वोट जाते हैं। 2 दोगे कि 1 दोगे? एक देना है अपन ला। तो कौन पार्टी ला दोगे? अपन वो बात नहीं बता सकते। अच्छा चलिए, दिल की बात है, लेकिन दिल में दोनों पार्टी बराबर टक्कर है। चलिए, आप कांग्रेस का झंडा लगाए हैं, निश्चित रूप से आप कांग्रेस का झुकाव होगा आपकी तरफ। कौन सी पार्टी को वोट दोगे? हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। अच्छा, ये गमछा लगाया इसलिए बोल रहे हो? नहीं, गमछा लगा बात नहीं है, गमछा लगाया भी। अच्छा, आप कांग्रेस और भाजपा में कैसे चॉइस करते हैं? क्यों कांग्रेस को देंगे आप? यहाँ कांग्रेस कम से कम 100 वोट से आगे निकलेगा। तो आपका झुकाव कांग्रेस पे क्यों है? क्या ऐसी खास बात लग रही कांग्रेस में आपको? वो सिखाने वाली बात नहीं है, हर समय हम देते चले आ रहे हैं। अच्छा, कोई कारण नहीं, बस ऐसे देते? कोई कारण नहीं है, हमारा कोई कारण नहीं है, हर समय हम देते उसी चले आ रहे हैं। दादा पिताजी सब देते रहते हैं। अच्छा, मतलब परंपराओं से जो वोट चला आ रहा है उस कारण से वोट दे रहे हैं। भाई साहब, ये बेनर्जी गांव में कौन पार्टी के माहौल लगाते हैं? मैं लालपुर के हूँ। लालपुर मतलब कवर्धा विधानसभा में ही ना? अच्छा, बाजू गाँव के। यहाँ माहौल किसका लग रहा है आपके लालपुर में? या लालपुर में बीजेपी है और कांग्रेस भी है। वोट किसको दोगे? वोट देंगे। अच्छा, एक बताओ, छोड़िए। अच्छा, बोलिए, दिल की बात बोलना चाहते तो बोलिए। जो किसान के लाभ देगा उसी को देंगे वोट। 3100 रुपये धान का प्रति क्विंटल भाजपा ने बोला और कांग्रेस ने कर्जा माफी की बात बोला। साथ में भाजपा ने ये भी बोला अपने घोषणा पत्र में 2 साल का बकाया बोनस भी देंगे। इस तरह से प्रतियोगिता चल रही है कांग्रेस और भाजपा में आगे निकल जाने की। आपको अभी तो कांग्रेस ही चल रहा है। अभी तक कांग्रेस चल रहा है। भाजपा का घोषणा पत्र आपने पढ़ा है? 31 रुपये क्विंटल धान का देंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। तो आपको तो क्या लग रहा है इसमें? और अपन कहाँ दे पाएगा? 2 साल का बोनस उठा चुका है, बोला है कांग्रेस पार्टी। अभी कांग्रेस पार्टी बोल रहा है हमको ऑर्डर दो, हम बोनस दे रहे हैं, तो ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है? वो कौन सा ऑर्डर? जो बोनस 2 साल का बोनस रुका है, जो रमन डॉक्टर बोला है 2 साल का हम बोनस दे चुके हैं। अभी तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बोला कि हम पुराना बकाया पहला 5 साल का बात है वो। अच्छा, चलिए, पुराना गुस्सा अभी भी गया नहीं है लगता। हाँ। 2 साल पहले जब सिग्नल चौक में मैं आया था, जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी चल रही थी, तब पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा था, धर्म नगरी कवर्धा में आपका स्वागत है। अब हालात कुछ बदल गए हैं, हमर धर्म नगरी कवर्धा लिखा हुआ है। कुछ अच्छे ढंग से यहाँ कुछ पेंटिंग वगैरह हुई है, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है, यहाँ शहीद क्रांतिकारियों की जो तस्वीरें हैं, शहीद भगत सिंह की, शहीद सुखदेव की, चंद्रशेखर आज़ाद की, उसके ऊपर कुछ नेताओं के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। और इन पोस्टर के अगल बगल एक बाजू में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, तो महापुरुषों के, क्रांतिकारियों की तस्वीरों के ऊपर नेताओं की तस्वीर, कांग्रेस के पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ संदेश देती है समझने और समझाने के लिए। तस्वीरें पर्याप्त हैं, लोगों की बातें हमने सुनी, लगातार हम लोगों से चर्चा करते रहेंगे। चुनाव परिक्रमा का दौर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले चरण के मतदान के कुछ देर पहले कवर्धा के सिग्नल चौक से कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।